श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम दत्तात्रेय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। क्षयं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः खितुनन्तु दिव्यैः कवैः वेदैः साङ्गपदकमोपनिषदैर्गायन्ति यं शामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तः न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, क्ष्माणुक्ष्मादायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गदेशं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। क्षापदां मापहताक्षं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, क्षूणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुः, इनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का वाचन कथन श्रवण चल रहा है। इसमें आज 13वें श्लोक से आगे का व्याख्यान है। यहाँ भगवान जो है सत्तत्व को लेकर शोक करना उचित क्यों है, इसके संबंध में शंका समाधान कर रहे हैं। क्यों कहते हैं कि देखिए, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्दे धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि देखो, देहधारी की मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, अर्थात शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ जो है शरीरधारी के शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी जो है वो दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, तो जैसे शरीर की तुलना, जैसे शरीर की कुमार युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति
मतलब मृत्यु के बाद जो है, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना, ये सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। अभी स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है, और वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। हाँ, कुमार, युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीरी की होती है। हाँ, शरीरधारियों के शरीरों की होती है, परंतु यहाँ अस्मिन देहे पद में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक है। अब देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति न हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। अब विचार जो है यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्त अवस्था मानी जाती है। तो मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है, और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्त अवस्था बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है, और वृद्धावस्था में वह बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध होता है। हाँ, तो दूसरी बात जो है, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नहीं लेने पर आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीत से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। अब जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी तो सिद्ध होता है, तो आप कहते हैं जिसको दूसरा माने देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है, तो वह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की और होती है तथा पशु पक्षियों की और होती है, तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी देही का परिवर्तन होता है तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूँ ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ। कहते हैं कि यहाँ एक शंका ये हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्त होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। हाँ, अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है वैसा ज्ञान जो है देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूँ इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति माने
गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगने पर मनुष्य बताता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा उसका ज्ञान तो है ही, सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूँ, तो सुषुप्त के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जो है जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूँ ऐसा अनुभव तो होता ही है। अब धीरज तत्र न मुह्यति, मतलब धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अब यहाँ जो है तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देह देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग हैं, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता, उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। श्री राम जय जय।